मंगलवार को कठलडांगी से NH 327 स्थित धर्मकाटा तक निर्माणाधीन बाईपास सड़क के तहत बूढ़ीडांगी नदी में मट्टी भराई को लेकर उठे विवाद के बीच पथ निर्माण विभाग की टीम ने निर्माण स्थल का जायजा लिया। गौरतलब हो कि बीते सोमवार को भाजपा जिला प्रवक्ता सह अधिवक्ता कौशल किशोर यादव एवं भाजपा नगर अध्यक्ष अतुल सिंह ने जदयू विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल को ज्ञापन सौंपकर ठाकुरगंज बाईपास निर्माण के दौरान अलाइनमेंट की जांच की मांग की थी। ज्ञापन में बाईपास निर्माण से बूढ़ीडांगी नदी के प्राकृतिक स्वरूप एवं जल प्रवाह पर पड़ने वाली संभावित प्रतिकूल प्रभाव की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया था। इन्हीं मुद्दे को लेकर मंगलवार को पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता शैलेश कुमार ने निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान मौके पर उपस्थित भाजपा जिला प्रवक्ता कौशल किशोर यादव, मुख्य पार्षद सिकंदर पटेल, समाजसेवी राजेश करनानी सहित अन्य लोगों ने उन्हें जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान कार्यपालक अभियंता शैलेश कुमार ने लोगों को आश्वस्त किया कि बाईपास निर्माण से बूढ़ीडांगी नदी का जल प्रवाह किसी भी स्थिति में अवरुद्ध नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जल प्रवाह की सुचारू व्यवस्था के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। जिसे अलाइनमेंट पर सड़क निर्माण स्वीकृति है उसी के अनुसार निर्माण भी जारी रहेगा। इसके पश्चात उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लेते हुए स्थल पर उपस्थित संवेदक कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि बाईपास निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए विभाग द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। कार्यपालक अभियंता ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई है उन्हें विभागीय प्रावधानों के अनुसार मुआवजा आवंटन कर भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाईपास सड़क नगर वासियों को भारी वाहनों से लगने वाली जाम से राहत दिलाने में सहायता साबित होगी। बाईपास के निर्माण से बड़ी वाहनों को एक वैकल्पिक मार्ग मिलेगा जिससे वो नगर क्षेत्र में प्रवेश किए बिना सीधे NH तक पहुंच सकेंगे। शिकायत था कि बूढ़ीडांगी का नदी का जो पानी है वो अगर सही से निकास नहीं होगा और उस पर अगर रोड बनता है तो काफ़ी दिक्कत होगा। बशीर नगर से लेके गोथरा और जिन्हें बहुत सारा 100 एकड़ करीब किसान का सारा फसल नष्ट हो जाएगा। उसी को जानने समझने के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सब आए हैं। उनका आश्वासन है कि निर्बाध रहेगा बूढ़ीडांगी नदी का पानी और उसको जिस चौड़ाई से पानी जाना है उससे भी बड़ा कर देंगे और वो आश्वासन दिए हैं। और रोड भी बने और ये भी प्राथमिकता है, दोनों बात हो एक साथ। इसी के लिए हम लोग सार्थक रूप से पहल किए हुए हैं और नीतीश जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट में है, चेयरमैन साहब भी हैं। इसीलिए हम लोग आज जाने समझे, आशा है कि दोनों बात जो बात है आपत्ति वो क्लियर होगा। आपत्ति दूर हो गई? अब किसी प्रकार कोई आपत्ति नहीं, आपत्ति दूर नहीं हुई है। जब बनेगा, जब दिखेगा तब जाके ये आपत्ति दूर होगा। अभी बोलने से कोई फायदा नहीं है। तो फिर क्या आपत्ति आपको क्या आपत्ति है कि जो बूढ़ीडांगी का जो नदी है उस पर सड़क अगर पूरा बन जाए तो वो पानी जाएगा कहाँ से। तो एग्जीक्यूटिव साहब का कहना हुआ कि पानी जाएगा एक तरफ से रोड बनेगा और जो पानी का जो अभी वर्तमान उसका चौड़ाई बढ़ा दिया जाएगा। अगर ऐसा किया जाता है कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, ठाकुरगंज नगर पंचायत में जाम की समस्या को निजात दिलाने के लिए हम लोग प्रयासरत थे कि ठाकुरगंज में जो है कि शहर के बाहर से एक बाईपास बने जो कठलडांगी से लेकर करके आपको चांदनी होटल तक, धर्मकाटा तक जा रहा है। और इसमें जो है कि जो अलाइनमेंट तय किया गया है उसमें से कुछ पार्ट जो है बूढ़ीडांगी नदी का आ रहा है। उस अलाइनमेंट में मट्टी भराने से बूढ़ीडांगी नदी का जो है कि भर जाने का और उसमें जो धारा प्रवाह जो पानी जो बहती है वो उसके में रुकावट आने का खतरा था। और उस संबंध में समाजसेवी अधिवक्ता कौशल किशोर यादव जी ने एक आवेदन जो है आगे भेजा था संबंधित विभाग को, जिला पदाधिकारी को। और इस संबंध में जो है कि उन्होंने मांग किया था कि इसका अलाइनमेंट बदला जाए, लेकिन अलाइनमेंट स्वीकृत हुआ है और उसमें बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं किया जा सकता है। तो उस संदर्भ में कार्यपालक अभियंता PWD के आए थे शैलेश जी, और उन्होंने जो है कि अलाइनमेंट को देख करके बातों को समझा है और अधिक से अधिक पुल पुलिया देख करके इस का अलाइनमेंट ऐसा रखा जाएगा जिसमें नदी भी बहेगी और सड़क भी रहेगा। तो जो समस्या थी वो जो है कि समस्या सामने नहीं होगा। ये वाजिब बात है कि ठाकुरगंज का जल निकास जो है, नगर पंचायत इतना ऊंचा होने के बावजूद भी इसके निकास का 2 रास्ता है। एक है जो बूढ़ीडांगी नदी से जो है कि कॉलेज मोड़ की तरफ से बूढ़ीडांगी नदी से होकर के जल की निकास होती है, और दूसरा है जो आपको पश्चिम के तरफ वाला पार्ट में जो है कि मेची नदी के तरफ जो है कि जाता है पावर ग्रिड के तरफ। तो दोनों जल निकास में जो है कि अतिक्रमण हो करके और नदी का प्रकृति को चेंज करके और उधर झील का प्रकृति को बदल करके कुछ लोगों के द्वारा जो है कि अवैध निर्माण किए गए हैं। प्रकृति नदी है लेकिन वो ज़मीन पर जो है कि भवन बन रहे हैं, कहीं प्रकृति झील है उस पर भी भवन बन रहे हैं।
और मिट्टी भराई हो रहा है, तो भविष्य में ठाकुरगंज इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद भी उम्मीद है कि आने वाले 10-20 वर्ष में अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया, सरकार इस पर नहीं चेती और इसको वाजिब तरीके से इस पर काम नहीं हुआ, तो आने वाले 10-20 वर्षों में इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद भी ठाकुरगंज में जल में जमाव से माने झेलना पड़ेगा और जो है कि फिर बाद में जो है कि रास्ता और कठिन होगा। तो इसलिए मेरा उच्च पदाधिकारियों से ये मांग रहेगा कि आप इस पर दोनों जल निकास क्षेत्रों में, जिसकी एक प्रकृति नदी है, भले वो खाता की ज़मीन है, खतियानी ज़मीन है लोगों की, लेकिन प्रकृति नदी है, और एक तरफ वो भी खतियानी ज़मीन है लेकिन प्रकृति उसमें झील अंकित किया गया है, तो इस पर जो है कि निर्माण होने से, पक्का निर्माण होने से रोकना चाहिए और उचित व्यवस्था करनी चाहिए ताकि भविष्य में आने वाले 10-20 वर्षों के बाद जो है ये खतरा न मंडराए ठाकुरगंज पे। तो इसके लिए हम लोग और वकील साहब ने भी कहा है, कौशल किशोर जी ने, कि इस पर हम लड़ाई लड़ेंगे। तो मैं भी उनके साथ हूँ इस लड़ाई में, क्योंकि ठाकुरगंज भविष्य में जो है कि हम चिंता हम लोग न करेंगे तो कौन करेगा।